सभी साथियों को नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर हम लोग आज 144 दिन हो गया है इको गार्डन में बैठे हैं। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उसमें सब लोग गए और कई सारी भ्रांतियां कल से ही फिर से माहौल, जैसे कि हर मीटिंग के बाद या पहले जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग उड़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भी साथी परेशान हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत आहत हैं कि ऐसा नहीं, ये हो रहा है, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग थोड़ा ऊपर उठिए। जिसके हाथ में है, जिससे मतलब है, आप लोग उनको समझिए। इन लोगों के हाथ में सिवाय कोरे कागज़, बेवकूफ़ बनाना, हाँ, और समाज को गुमराह करना। बोलते हैं कि हम अपनी नौकरी, सही बात है, वो लोग अच्छी बात बोलते हैं, अपनी नौकरी, लेकिन अपनी नौकरी क्या वो लोग इतनी आसानी से ले पाएंगे? ये उनके बस की बात है कि अपनी नौकरी ले जाएंगे और आप लोग यहाँ संघर्ष करेंगे, रह जाएंगे। आपकी एक अलग पहचान है, आपका एक अलग सिस्टम है। पहले जो भी साथी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें। जो भी साथी देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, ग्रुपों में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि आज मुद्दा बहुत विशेष है 23 तारीख के आंदोलन के लिए भी, और जो भी र्यूमर उड़ रहा है उन सब चीज़ों के लिए भी। थोड़ा सा इधर उधर की बात करके इसके बाद मुद्दे पे हम आएंगे, तब तक आप लोग जुड़ जाइए। देखिए, ये मजबूरी है हम लोगों की। लोग सोचते हैं कि शौक बस हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, ये हमारे समाज की मजबूरी है। अगर अभी लड़ाई हम नहीं लड़े तो स्थिति ये हो जाएगी कि हमारा समाज अपाहिज हो जाएगा, हमारे लोग परेशान हो जाएंगे। जो लोग घरों में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन आ जाएंगे तो हमको नौकरी मिल जाएगी। मैं आप लोगों से बार बार बता दे रहा हूँ, कल कि आप लोगों ने लोगों की ऑडियो सुनी, वीडियो सुनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, कोर्ट से होने वाला है। ये पहले दिन से उनका स्टेटमेंट था, उसमें कुछ नया नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़ाई हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। तो भाई, तुम अपने लिए लड़ रहे हो तो 144 दिन धरना कर रहे हैं, ये क्यों बता रहे हो? मंत्री तुम्हारा रिश्तेदार है कि तुमको बुला रहा है? और जो एक पत्रकार महोदय हैं, माननीय प्रशांत पांडे जी, मैं उनको क्या बोलूं? ये सब उनकी गुड़ागड़ित है हमारे लोगों को बाहर निकलवाने की। ये वही लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग, जो लड़ा के हमको आपको बाहर करवाए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनकी बातों को मान रहे हैं। ऐ नरमुंडों, बेवकूफ़ों, तुम लोगों को इतनी नहीं समझ में आ रही है कि उस आदमी की बात मान रहे हो जिस आदमी और जिसके सिस्टम ने आपको दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया है, यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर किया है, डेंगू बीमार होने के लिए मजबूर किया है। ऐसे लोगों से आप लोग क्यों परेशान हैं? इन लोगों की बातों पे क्यों ध्यान देते हैं? कल लोग कह रहे थे कि मुक्ता कुशवाहा, लोहा सिंह पटेल बताएंगे कि प्रशांत पांडे ने क्या बोला। तो मैं उन नमूनों से पूछना चाहता हूं कि है कौन प्रशांत पांडे? मैं तो नहीं जानता। इतना बड़ा पत्रकार तो नहीं है कि सरकार चलती है, और सरकार चलती भी हो तो उनकी पत्रकारिता उनको मुबारक हो, पत्रकार बन के रहें। नेता और समाज और ये मनुवादी सोच हम पर लागू नहीं होगी। इनकी सोच को हम लोग जूता लाद देते हैं। क्या समझ रहे हो? हमारे लोगों को गाली दोगे? वहां मजाक बना रहे हो हमारे लोगों को कि अनुप्रिया पटेल आवाज उठा रही हैं, अरे सर ये आवाज उठा रही हैं। मजे लेने गए हो? 144 दिन क्या मजाक में हम लोग कर रहे हैं? हमारी हैसियत है कि मंत्री जी को एक दिन आके कहना पड़ेगा कि क्या तुम लोगों को न्याय चाहिए। और बोल रहे हैं अधिकारी, बोलेंगे। वो इनकी बदौलत नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे इन साथियों के संघर्ष की बदौलत बोल रहे हैं, हमारी बहनों की बदौलत बोल रहे हैं, हमारे भाइयों की बदौलत बोल रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ तोड़वाया, अपना तबीयत खराब किया, अपना धन गंवाया। यहाँ कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा है। यहाँ रोज का रोज अपनी जेब खाली करके लोग बैठे हैं। सुबह शाम दोपहर एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक घंटा कैसे काट रहे हैं वो जानते हैं।
तो हम लोग एक अदना सा पत्रकार, सुनने में आ रहा था कि मंत्री विधायकों को रोका गया था, लेकिन पत्रकार जी गए थे। पूरे प्रदेश में कोई पत्रकार नहीं है। वो पत्रकार नहीं, मंत्री जी के चाटुकार हैं। बोलते हैं थर्ड काउंसलिंग करा दो, फोर्थ काउंसलिंग करवा दो, 22,000 पे न्याय। बहुत बड़े तुम्हारे समाज के लोग तो बैठे हैं, क्यों नहीं हितैषी बन जाते? लेकिन जानते हो कि आरक्षण पे ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी टीआरपी और इसका माहौल एक दिन लेने के लिए मुझे मिल जाएगा। इस वजह से तुम अपनी बदौलत नहीं, हमारे संघर्षों की बदौलत तुम यहाँ सुन रहे हो। मुझे कोई डर नहीं है। तो लोग सोचते होंगे कि प्रशांत पांडे जी गुस्सा हो जाएंगे, मंत्री जी गुस्सा हो जाएंगे, तो कोई मेरे रिश्तेदार, मेरे जीजा, मेरे वो नहीं है साले कि मेरे कहने से। हाँ, हम लोग आयोग की रिपोर्ट के लिए बैठे हैं। आयोग हमको रिपोर्ट दी है, आयोग का शुक्रगुजार है और अपने साथियों के शुक्रगुजार हैं। उसकी आवाज में आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज में आवाज लगा रहे हैं। हम उस लिए बैठे हैं और अपने संघर्षों पे, अपने बल पे हमें गर्व है। हम जानते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, सार्थक लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, तो ऐसे पता नहीं कितने पत्रकार, मंत्री, विधायक हमारे संघर्षों के नीचे झुकेंगे। बात बदली है ना, नौकरी भी देंगे और देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे कोई नमूने हैं, ये सब जो लोग एक दिन आते हैं, लखनऊ की दिशा और दशा बदल जाते हैं। अगर इनको नौकरी चाहिए तो अमरेंद्र और विजय से मिले, ये कड़वा सत्य है। लेकिन लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, लोगों को टीआरपी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम 35,000 कमा रहे हैं, कुछ लोगों का बताते हैं कि 15-20 ठो बिजनेस है, कुछ लोग बताते हैं हम वकील हैं, क्या है। मनोज भाई से अधिक जरूरत नौकरी किसी को नहीं है, वो जेन्युइन है। लेकिन लोग उनको गुमराह कर देते हैं कि मनोज भाई आपकी नेताई ये लोग खा जाएंगे, आप इनके साथ ना रहिए। अगर आप लोगों को ये डर लगता है कि अमरिंदर सिंह के रहने से आप लोगों की नेताई खत्म हो जा रही है, तो आप आइए यहाँ, लोगों से कंधा कंधा मिलाइए। हम उसी दिन छोड़ के अपने घर चले जा रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ हमारे लोग कुचल दिए जाएंगे। बताइए, मुक्ता बहन, लोहा सिंह पटेल इतना संघर्ष किए, उनको डेलीगेशन में नहीं ना जाने दिया जा रहा है। एक बार हमको रोकते, विजय भाई को रोकते, तो मैं समझता कितने तुम लोगों की मानसिकता कितनी अच्छी है। इतनी घिरी मानसिकता तुम लोग की मुक्ता कुशवाहा, लोहा सिंह पटेल, जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व, तुम लोग तो घर में पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हो, लेकिन जो लोग अपना घर, परिवार, संसार सब छोड़ के यहाँ इको गार्डन में बैठे हैं, उन पर तुम लोगों को भरोसा नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो लोहा सिंह पटेल के नाम से केस डलवा देते हो, लोहा सिंह पटेल को धरने में भेज देते हो। लोहा सिंह पटेल यहाँ इको गार्डन में लगातार बने रहें, और जब लोहा सिंह की नौकरी लगने की बात होती है, मुक्ता कुशवाहा की नौकरी लगने की बात होती है, तो 5,844, 100, 200, 500 की बात करोगे। एक बात बता दें कि तुमसे कौन 5,844 की बात करेगा यार? तुमसे कौन 100 की बात कर रहा है? मैं तुम्हें खुले चैलेंज से और खुले मन से छूट देता हूँ, तुम 5,000 नहीं 500 या 50 लोगों की नौकरी लेके दिखाओ। यहाँ डंडा हमने करके बैठा है। मैं एक बार बता दूं, चाहे उत्तर प्रदेश में बेसिक में कोई समझौता होगा, अमरेंद्र सिंह और विजय सिंह से कोई नहीं एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने समाज के लोगों की नौकरी देने की बात कर दे रहे हैं, किए थे कि 22,000 लोगों के साथ समझौता कर लो अमरेंद्र, लेकिन अमरेंद्र 22,000 लोगों के साथ समझौता नहीं करेगा। वो अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो अपना अलग समझौता करें। मैं संघर्ष कर रहा हूं अपने आरक्षण पीड़ितों के लिए, मैं अपना संघर्ष अपने आरक्षण पीड़ितों के लिए करूंगा। मैं क्यों किसी के साथ समझौता करूंगा? हमें हमारा हक चाहिए। कोई मुझे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको न्याय दे दो, मत दो। तुम्हारी हैसियत हो, तुम्हारे औकात हो, मत दो। मैं कहाँ मांग रहा हूं तुम लोगों से भीख? मैंने कभी नहीं कहा कि मंत्री जी हमको न्याय दे दीजिए, नहीं मर जाएंगे, हम मार डालेंगे। हमको न्याय नहीं मिले पूरा प्रदेश उजड़ बिजड़ हो जाएगा। पीछे दलितों को इकट्ठा करेंगे, ऐसे बेवकूफ थोड़ी नहीं है। अपने समाज को इकट्ठा करेंगे। जो लोग बोलते हैं कि समाज कुछ नहीं किसी काम आएगा, अरे साले वो समाज न होता तो आज तुम यादव न कहे जाते, तुम मौर्य न कहे जाते, तुम प्रजापति न कहे जाते, तुम मल्लाह न कहे जाते,
उसी समाज की बदौलत, तुम्हारे आरक्षण की बदौलत, तुम्हारे माँ बाप जो नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप, सोचो अगर उस रिजर्वेशन अगर न मिला होता, तुम आज बोलने की हैसियत जो रखते हो ना जाके मंत्री के सामने, वहाँ तुम्हारी हैसियत न होती, वहाँ लोग पहुँचते नहीं। लेकिन नहीं सोचते हो, तुम लोग बुज़दिल लोग हो, चाटुकाल लोग हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को मानना जानते हो। सोचते हो कि हम खुश तो पूरा समाज खुश। नहीं, जिस दिन पूरा समाज में नौकरी मिलेगी, 18,598 लोगों को घर में रोशनी दिएगी, उस दिन हमें न्याय मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस दिन समझौता करने की बात होगी, उस दिन प्रत्यावेदन आपके जमा है। और जिन्होंने एक दिन भी यहाँ लड़ाई लड़ी है, वो हमारे अपने हैं। मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। 23 तारीख से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगले 4 दिन विजय भाई सही हो जाएं, अधिकारियों से बातचीत हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर हमारे कुछ लोगों को न्याय करने की बात होगी तो मैं आप लोगों को सबको, यहाँ प्रत्यावेदन सबके जमा है, सबको पता है कि अमरिंदर सिंह के पास सबके फ़ोन नंबर है, डायरी है हमारे पास पूरी मेंटेन। मैं सबको बताऊंगा कि ये तुम लोगों को कैसे न्याय मिलने वाला है। विजय भाई ने पहले ही बता दिया है कि जैसे दिव्यांगों को न्याय मिला था, उस तरीके से आपको न्याय मिलेगा। पूरी दुनिया फड़फड़ाती रह जाएगी, किसका क्या गुणांक है, किसका क्या है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण है, सभी लोग एक बार शेयर करिए। जो बात बताने जा रहे हैं वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं रुक जा रहा हूं 1 मिनट के लिए। सब लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, लोगों को बताइए। अगर समझौता भी होगा तो अमरिंदर विजय के कोई समझौता नहीं कर पाएगा। अधिकारी जानते हैं कि जेल जाएंगे तो अमरिंदर और विजय के संघर्ष की वजह से जेल जाएंगे। नेता भी जानते हैं कि सरकार गिरेगी तो अमरिंदर और विजय के आंदोलन की वजह से सरकार गिरेगी। और कौन कर रहा है? जो लोग बताते हैं कि हम लोग नौकरी अपनी ले लेंगे, जाओ ले लो, मैं तो फ्री कर दे रहा हूँ। 5,800 वाली मुक्ता बहन की लाश से तुम लोग नौकरी करोगे? लोहा की लाश पे बैठ के तुम लोग राजनीति करोगे? और मेरे रहते रहते तुम लोग राजनीति कर लोगे? इम्पॉसिबल है, सोच भी नहीं पाओगे। और सोचना हो, और तुम लोग जो खुश थे कि डेलीगेशन में अमरिंदर विजय नहीं जा रहे हैं, अमरिंदर विजय रोज डेलीगेशन में जाते हैं। हम अपने लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते थे कि जाके आप लोग देखो कि कौन किसके लिए लड़ता है। और सही बात है, जिन लोगों ने वे बोला कि हमारा समाज से कोई मतलब नहीं है, हमारे कोई नहीं है, हमें अपनी नौकरी की मतलब है, तो तुम 144 दिन जो धरना दे रहे हैं, इनका नाम मत लिया करो। अगर तुम नाम लोगे, तुमको हर जगह से हम डिवायर करवाते हैं। देखो, अगर एक बार भी कहीं तुम डेलीगेशन में कहीं गए ना, तुम्हारा नाम मुकदमा होगा। लोगों को गुमराह करने का हम लोग ये पूरी लड़ाई को समेट के रखे हैं। किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन तुम लोग लोगों को भड़का रहे हो, ये कर रहा है। इस पे हम लोग सरकार अपने संगठन की तरफ से सरकार से गुजारिश करेंगे कि ये लोग लोगों को बहकाने वाले लोग हैं। लोगों से बोल रहे हैं कि नौकरी सरकार नहीं देगी, हमको अलग से नौकरी देगी, क्योंकि वो लोग 500 दिन धरना कर चुके हैं। कौन सा तुम लोग प्रोटेस्ट कर लिए हो? क्यों तुम्हारी सरकार बात मानेगी? बताइए। और मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, इस पेज से जुड़ जाएं, आपको जो सूचना मिले, क्योंकि जानते हैं कि ये आता था, सरकार है, इसकी मीडिया है, सारा सिस्टम है। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपको नौकरी मिले, ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको न्याय मिले। लेकिन शुक्रगुजार हूं मैं माननीय लोकेश प्रजापति जी का, मनोज प्रजापति जी का। बस मनोज प्रजापति, दैट्स मनोज प्रजापति। इसके बाद कोई आपका हितैषी नहीं है। प्रदीप बघेल है, वो लगातार संघर्ष करता है। और ये कहो कि बाकी सब लोग, मनोज प्रजापति भाई को भी पता है कि कोई भी न्याय के लिए नहीं लड़ रहा है, सब लोग अपनी नौकरी। मनोज भाई, मैं आपसे बार बार निवेदन, आप भूल जाइए। आपको जो डर में ये लोग मन में आपको भरे हैं कि अमरिंदर सिंह आपकी राजनीति खत्म कर देगा, आपको इज्जत नहीं देता, मैं आपको बड़ा भाई मानता था, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नौकरी, अगर आज भी आपको लगता है कि नौकरी चाहिए तो बात करिए विजय भाई से, बात करिए हमसे।
इन नमूनों से बात करने से कुछ नहीं होगा। ये आपको पता है कि आपके सामने ही आपके खंजर घोंप देंगे। जरूरत पड़ेगी अगर कोई अधिकारी कह दिया वहीं ये लोग नौकरी लेके निकल जाएंगे और आप जो राग अलाप रहे हैं मुरादाबाद से यहाँ आ नहीं पाएंगे और भनक नहीं लगेगी। ये इत्तेफाक मानिए कि अमरिंदर और विजय इको गार्डन में बने हैं, लखनऊ में बने हैं। यहाँ पे पानी था ना, यहाँ लखनऊ में हम लोग बने हैं, तो कोई बाल का बाका नहीं कर पा रहा है। ये लोग दिमाग अपना नहीं लगा पा रहे हैं। वरना स्थिति परिस्थिति ये होती कि आज भी आपको झुंझुना मिलता हमारे लोगों को। देखिए, मैं सीधी साफ बात बता रहा हूँ, सरकार दबाव में है, सरकार झुकी है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से ये बता दूं, सरकार अभी समझौता करने के बिल्कुल मूड में है, लेकिन उस लेवल का दबाव नहीं है कि हम अपने लोगों को ये बोलें कि ये हमारे मुक्ता कुशवाहा हैं, ये हमारे लोहा हैं। हम नहीं जानते कि इनकी मेरिट कितनी है, लेकिन इनको नौकरी हमको दिलाना है। जिस दिन उस लेवल पे सरकार झुक जाएगी, उस दिन हम 500 नहीं 100 लोगों पे समझौता कर जाएंगे। जितने हमारे संघर्ष के साथी हैं, जितने इको गार्डन में एक भी दिन 1 मिनट भी आए हैं, उतने लोगों के लिए हम समझौता आ जाएंगे। लेकिन इस बात की गारंटी जिस दिन हमको मिल जाएगी कि नहीं, तुम जिसको चाहोगे उसको नौकरी मिलेगी, तुम्हारे सभी संघर्ष के साथियों को नौकरी मिलेगी, चाहे आयोग में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे आंदोलन में प्रत्यावेदन जमा किया हो, तब समझौता हम करेंगे। समझौता तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी उनका समझौता है, वो अपने मन से करना चाहते हैं। पता चले कि हमारा नाम नहीं है। एनआईसी किसी ने देखा है क्या? लेकिन हाँ, जिस दिन ये सरकार हमको भरोसा दिलाएगी कि आपके सभी साथियों का नाम रहेगा, किसी का नहीं छूटेगा, उस दिन हम लोग समझौता करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। और आप सभी लोगों को अब सूचना वाया फोन दिया जाएगा कि क्या चल रहा है। चूंकि ये समाज की लड़ाई है और कुछ गंदे लोग इस समाज को समाज नहीं समझते हैं। जिनके अपने माँ बाप पैदा किया, उनको अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते। वो जानते हैं हम खुश हैं, हमारे बीवी बच्चे खुश हैं, हमारे माँ बाप से मतलब इनको नहीं है। मैं बारंबार यही बात बोल रहा हूं कि धैर्य रखिए। लड़ाई बड़ी जरूर है, लेकिन सफलता कदम आपके चूमेगी लगातार। मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद भाई, आदरणीय अनुप्रिया जी, आदरणीय राजभर जी, जो भी हमारी बात उठा रहे हैं, आदरणीय लल्लू जी, अखिलेश जी से भी कहेंगे कि आज हमारे साथी पूरी टीम गई है अखिलेश जी के यहाँ। अखिलेश जी भी प्रमुखता से उठाएं। अगर हम पिछड़े दलितों को न्याय मिलेगा तभी सरकार बनेगी, नहीं सब टूट जाएंगे। अखिलेश जी भी आवाज उठाते हैं, लेकिन खुल के नहीं बोलते हैं। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आवाज को आवाज में अपने उठाएं। आपकी आवाज ये दलाल मीडिया भी बोलती है। हम पीछे दलितों की आवाज उठाने के लिए हमारा ये सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक है, और कोई मेरी आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोग ये कहिए कि सोशल मीडिया है, मार्क जुकरबर्ग का धन्यवाद बोलिए। इस वजह से हमारी आवाज उठ जा रही है। लोग भीड़ देखते हैं, ये संघर्ष 144 दिन कोई नहीं देखता। देखते हैं कि 2 लोग बैठे हैं कि 10 लोग बैठे हैं। मैं बता दूं कि अकेले बैठना पड़ेगा तो अकेले बैठेंगे, लेकिन ये लड़ाई कभी टूटेगी नहीं। नियुक्ति पत्र जिस दिन आखिरी दिन मिलेगा, उस दिन अमरिंदर अपना नियुक्ति पत्र लेने जाएगा। बाकी सब लोग काउंसलिंग जिस दिन कराते रहेंगे, उस दिन भी आंदोलन चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। आप लोग 5 महीने से घुइयां नहीं छील रहे हैं। अगर आपको आज भी ये नहीं भरोसा हो पा रहा है कि आपकी लड़ाई लड़ कौन रहा है, आपको कोर्ट के नाम पे कौन गुमराह कर रहा है, याचियों के नाम पे कौन गुमराह कर रहा है, अलग से नौकरी दिलाने के नाम पे कौन गुमराह कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, 3rd काउंसलिंग की लड़ गए, 5844 को लक्ष्य दे रहे, जब वो लोग 5844 खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूं, वहां प्रशांत पांडे ने 5844 की बात की, तो प्रशांत पांडे जी ये नौकरी आपको दिला देंगे। तो प्रशांत पांडे जी के जाइए, साथ रहिए, खाइए, पिए, सोइए, मंत्री के साथ सोइए।
मंत्री के साथ इतने दिन तो आप लोगों ने जी हजूरी, नमस्ते मंत्री जी, और मंत्री जी हम आपके एहसानों के लिए दबे रहेंगे, नौकरी दे दीजिए, दे दिए क्या? स्वतंत्र देव जी ने भी बोला कि ये मंत्री आपको नौकरी नहीं देगा। आप लोग संघर्ष करिए, लड़िए और लड़िए। लेकिन इस बात को आप लोग नहीं बोलोगे। इस बात को आप लोग बोलोगे कि अमरिंदर स्वतंत्र देव का विरोध करता है। क्यों नहीं करेंगे? मंत्री का विरोध करता है, क्यों नहीं मंत्री का विरोध करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य करता है, क्यों नहीं करेंगे? हमारे माई बाप वो हैं, हम सत्ता में वो बैठे हैं, किससे सवाल पूछेंगे? अगर हमारे पिताजी हमारे परिवार के साथ गलत करेंगे तो हम कहेंगे अपने बाप से कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं कहेंगे? हम बुज़दिल थोड़ी नहीं है। पैदा करने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हमारे अधिकारों का कोई छीन लेगा। कहते हैं कि हमने रिपोर्ट दिलवा दी है, रिपोर्ट को मैं अचार खटाई नून बना के खाऊं, पेट भर जाएगा, पिछड़े दलितों को न्याय मिल जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भर्ती पीड़ित है उनको क्या नौकरी मिल जा रही है उस आयोग की रिपोर्ट से? चिल्लात रहा है अधिकारी, कोई नहीं है हमारा सगीर। साथियों बता दूं, हालत नहीं है कि लाइव आने की, हालत नहीं है इको गार्डन बैठने की, इतना अधिक वीकनेस है, दर्द है। लेकिन कल से मेरे भाई मेरे साथी इतना परेशान है, आहत हैं। लोग गुमराह कर देते हैं कि तुमको यहाँ नौकरी मिल रही है, तुमको वहाँ नौकरी मिल रही है, हम दिला देंगे। और मैं उन नमूनों से बता रहा हूँ कि तुमको लगता है कि समाज कुछ नहीं है, तो कभी भी किसी को जोड़ के नहीं, तुम जाओ अपनी नौकरी ले जाओ। तुम्हें तुम्हारी नौकरी मुबारक हो, तुम पा जाना। तुम्हारा जीवन भर मैं गुलामी करूंगा। जो लोग कह रहे हैं कि मैं 5,844 को नौकरी दिला दूंगा या फिर अलग से लोगों को नौकरी दिला दूंगा, तुम जाओ ले लो। लेकिन हमारे समाज को गुमराह तोड़ने करोगे, तुम तोड़ दिए जाओगे। ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ, खुले आम लाइव में बोल रहा हूँ कि मेरे समाज को तोड़ने का काम करोगे, मेरे समाज को गाली दोगे। और मेरे जो नेता हैं जो लड़ रहे हैं हमारी लड़ाई, आदरणीय चंद्रशेखर, आदरणीय लल्लू, आदरणीय अनुप्रिया जी, आदरणीय अखिलेश, सभी लोग जो लोग हमारी एक भी दिन आवाज उठाए उनके खिलाफ अगर बोलोगे तो ये जान लो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर स्तर से तुमको लात जूता पनाही जिस तरीके से मेरी सक्षम है, इसलिए मैं उस तरीके से नवा दूंगा। और ये बुझो आंदोलन को गाली देने वाले लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि विजय भाई वहाँ जब धरना होता है बीमार हो जाते हैं, अमरिंदर जब धरना होता है बीमार हो जाता है, आके हॉस्पिटल का बिल भर 2 सालों। तुम्हारे माँ बाप हिजड़े होंगे, तुम लोग हिजड़े हो, नमूने हो। गुस्सा आता है कि 144 दिन जिसके लिए हम कर रहे हैं वही हम पे शंका कर रहे हैं। साले यहाँ डेंगू कोई मजाक मर्ज नहीं होती, डेंगू से लोग मर जाते हैं। समय इलाज ना होता तो आज हम लोग तुम लोगों के बीच न होते। लेकिन तुम लोग क्यों मानोगे? तुमको जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन भी तुम लोग अपने विद्यालय में होगे, उस दिन भी कहोगे कि ये तो दूसरे लोग लड़के नौकरी हमको दिला दिए। तो सभी साथियों को धन्यवाद और वीडियो को शेयर करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल को और इस पेज को फॉलो कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये सूचना यही हमारी मीडिया है, यही हमारा सिस्टम है। इसी पे हम आपको अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे और अन्यथा कोई सिस्टम नहीं है। धन्यवाद।